हमारे जिले में एक और मसूद साहब हैं, वो हैं मसूद अख्तर साहब। पूर्व विधायक है। आपने 2017 का चुनाव लड़ा था सहारनपुर देहात से और कांग्रेस से वहां पर विधायक चुने गए थे। 22 में जब सियासी समीकरण कुछ बदले बदले नजर आ रहे थे तमाम लोगों को, तो कुछ लोग ऐसे थे जो समाजवादी पार्टी की तरफ तुरंत रुख कर गए थे कांग्रेस को छोड़कर। उसमें मसूद अख्तर साहब भी थे, क्योंकि जब इमरान मसूद भी सपा की तरफ गए थे तो साथ भी ये गए थे। अब ये बताइए, उस समय तो आप सपा में चले गए थे 22 के अंदर, ठीक है। उसके बाद कहीं लग नहीं रहा कि कांग्रेस के अंदर आपकी एंट्री हुई है, या अभी भी आप अपने आप को सपा में मानते हैं? अक्सर वैसे तो देखे जाते हैं आप इमरान भाई के साथ हैं। नहीं, मैं सपा में आ गया था, लेकिन बीच में इमरान भाई और हम सब उस वक्त समाजवादी पार्टी में ज्वाइन की थी। जी। हम सब ने इमरान मसूद साहब के साथ ही नरेश सैनी जी भी थे हमारे साथी विधायक। उसके बाद बीच में हम लोग सपा में ही थे, लेकिन बीच में इमरान भाई बहुजन समाज पार्टी में भी कुछ टाइम के लिए गए। उस वक्त मैं समाजवादी पार्टी में ही रुक गया था। मैं बहुजन समाज पार्टी मैंने ज्वाइन नहीं की थी। और लोकसभा चुनाव में मैं इमरान भाई का साथ रहा, उनका चुनाव लड़ाने का काम किया। और अब मैं एक तरह से कांग्रेस में ही हूँ। ऑफिशियली अभी ऐलान नहीं किया है, लेकिन मैं कांग्रेस में। क्या कब तक लग रहा है कि ऑफिशियली ऐलान हो जाएगा आपके नाम को लेकर भी? क्योंकि विधायक तो आप वैसे कांग्रेस के ही थे। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। देखिए, कभी भी हो सकता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है। वो कल भी हो सकता है, वो महीने बाद भी, 6 महीने बाद भी हो सकता है, उसमें कोई ऐसा। ये बताइए, 22 में आप गए थे कि उम्मीद थी कि शायद सपा से टिकट हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया था। उस समय आशू मलिक चुनाव लड़ गए थे। आपको पूरा था कि भाई दोबारा से फिर मेरे को मौका मिल जाएगा। तो क्या उस वक्त जब समीकरण चेंज हुए और आशू मलिक का जब टिकट हो गया था, तो कैसा आपको लगा था? और अब क्या सोचते हैं भविष्य को लेकर? 27 भी है सामने। नहीं, देखिए, उस वक्त हमने, चूंकि हम तो लॉयल लोगों में से हैं, हम लोग इमरान भाई के साथ थे उस वक्त। जब मैं और नरेश सैनी जी दोनों हम यहाँ से जीते थे, तो हम इमरान भाई के साथ ही रहे। इमरान भाई हमारे नेता रहे हैं और आज भी हैं। हम उनके साथ ही रहे हैं। जब उन्होंने डिसीजन लिया 2022 में समाजवादी पार्टी का, तो हमें ना कहने की कोई बात ही नहीं थी, हम उनके साथ ही रहे। और 2022 में चुनाव लड़ने का हमें किसी को भी मौका नहीं मिला। उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, वो तफसील में मैं नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन हमें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। तो हम लोग समाजवादी में ईमानदारी से हमने काम किया। हमने अपनी सीट छोड़ करके आशू मलिक जी को चुनाव लड़ाया और वो जीते, वो विधायक हैं। तो आशू मलिक भी काफी चर्चाओं में रहते हैं, आपने देखा होगा पूर्व में कितना कुछ चला था। तो कुछ कहेंगे इस पर भी आप क्या? आशू मलिक जी को विधायक जनता ने यहाँ की बनाया, हम उसमें सहयोगी रहे। लेकिन आशू मलिक जी चूँकि वो यहाँ के लोकल नहीं हैं, तो पब्लिक में एक ये तो रहता है कि भाई वो मिलते नहीं हैं, और काम जब मिलेंगे नहीं तो काम कैसे होंगे। तो थोड़े से ये देखने में आया है जनता के रुख से कि उनसे थोड़ा ज़्यादा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वो यहाँ नहीं रहते हैं, लोकल नहीं है। लोकल आदमी हो तो कोई भी हो, उसमें हिंदू मुसलमान कोई भी हो, लोकल लोकल होता है। वो हर वक्त दिन में नहीं मिलेगा, रात को मिलेगा, रात को नहीं मिलेगा, सुबह मिलेगा। अवेलेबिलिटी रहती है, और जनता ये चाहती है कि जो भी जनप्रतिनिधि हो, जिसको हम चुन करके भेजें, वो हमारे बीच में रहे। तमाम मुद्दे हैं इस तरह जिले के। आशू मलिक भी उठाते हैं, इमरान मसूद भी उनको उठाते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि वो जनता से सीधे टच में नहीं है। इमरान मसूद साहब का कोई मुकाबला नहीं है किसी से भी, वो चाहे आशू मलिक हो या दूसरे कोई हो। इमरान मसूद साहब कोई आज से नहीं, वो बहुत पहले से हमारे मरहूम काजी रशीद मसूद साहब, जो 8-9 बार मेंबर पार्लियामेंट रहे, राज्यसभा में रहे हों या लोकसभा में रहे हों, लगातार उन्होंने इस जनपद में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति उन्होंने करने का काम किया। और उसके बाद उनका प्रतिनिधित्व आज उनके भतीजे इमरान मसूद साहब करने का काम कर रहे हैं, और उसी रास्ते पर चल करके हिंदू मुसलमान भाइयों को सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। और ये इसी का ये नतीजा है कि आज वो MP हैं। सहारनपुर में जो गठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं, कई बार आपने देखा भी होगा, कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो क्या समझते हैं आप कैसे देखते हैं इन सब चीजों को?
देखिए गठबंधन, ये सवाल मुझे इस पे जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हाईकमान का मामला है। हाईकमान हमारे राहुल गांधी जी, प्रियंका जी जो फैसला लेंगी उसमें यकीनन हम सबको वो मंजूर है। उसमें कुछ इफ बट कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, गुंजाइश ही नहीं है। उसमें जो वो फैसला करेंगी उसमें है। ये थोड़ा बहुत ये चलता रहता है, ये कोई मायने नहीं रखता। जो हमारे नेतृत्व, जो हमारे हाईकमान जो फैसला करेंगे उस पर हम आंख बंद करके उस पर चलने का काम करेंगे। अच्छा ये बताइए, इमरान मसूद की वजह से सहारनपुर की एक देहात सीट आपने जीती थी उस समय 17 में, और 17 में ही नरेश सैनी वो बेट की थी सीट, वो भी 2 सीटें थी। उसके बाद जब फिर दोबारा इलेक्शन हुआ तब वही 2 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी पे गई हैं। तो उसके पीछे क्या वजह मानते हैं? मतलब किसका, समाजवादी पार्टी का ही सब कुछ रहा था या फिर इमरान मसूद का कोई वजूद रहा है? देखिए ये तो आप समझ सकते हैं, इमरान भाई इससे पहले जब भी कभी समाजवादी पार्टी अलग से लड़ी है तो विधायक नहीं बना पाई, अपने मुस्लिम को किसी को विधायक नहीं बना पाई। ये इमरान भाई इस बार साथ थे तो ऑप्शन नहीं था लोगों के पास। इमरान भाई साथ थे, समाजवादी में थे, समाजवादी के दोनों कैंडिडेट लड़ रहे थे, हम लोग सब अपना चुनाव छोड़ करके उनके साथ थे, तो कोई ऑप्शन नहीं था जनता के पास। एक तरफा लोगों ने वोट करने का काम किया और कामयाबी मिली। उसमें मुसलमान ही नहीं, उसमें हिंदू भाई का भी वोट है। ऐसा नहीं है कि खाली मुस्लिम वोट से जीत गए दोनों, इसमें हिंदू भाइयों का भी योगदान है, वो कम या ज़्यादा। और मैं यही कहूँगा कि इमरान भाई के बारे में कोई कुछ भी कहे, वो एक शेर है, और 1000 गीदड़ भी अगर गला फाड़ कर अपने आप को, वो शेर नहीं बन जाते, वो शेर नहीं बनेंगे। अगर वो अपना गला फाड़ने लगे तो वो शेर नहीं बन जाने के। इमरान मसूद एक जनता की आवाज़ है, हिंदू मुसलमान की आवाज़ है। उन्होंने हमेशा किसी एक वर्ग के लिए नहीं, आंख बंद करके हिंदू मुसलमान के लिए, चाहे वो कोई भी काम हो उसके लिए वो हमेशा आगे उन्होंने रहने का काम किया। और इसीलिए आज उनका वजूद है कि अगर वो कांग्रेस में हैं तो उनका सारा वोट, जो उनके फॉलोवर हैं वो कांग्रेस में है। आज वो समाजवादी में चले जाएं तो समाजवादी में है, आज अगर किसी तीसरी पार्टी में चले जाएं तो वो उसमें है। इसीलिए बहुत कम लोग ऐसे हैं, पर उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनके फॉलोवर पार्टी बदलने पे उनके साथ जाते हैं। नहीं तो बड़े बड़े हमने धुरंधर देखे हैं, जब वो पार्टी बदलते हैं तो अकेले ही खड़े नजर आते हैं। लेकिन इमरान मसूद साहब का एक वजूद है, वो जहां जाते हैं वोट ट्रांसफर कराने की उनमें एक कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। अच्छा 27 भी है अब नजदीक, तमाम दल तैयारी में लगे हैं। मसूद अख्तर साहब भी तैयारी कर रहे हैं 27 के लिए। देखिए मैं कभी ये दावा नहीं करता, मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ ईमानदारी के साथ अपना काम करता हूँ, पार्टी के लिए ईमानदारी से काम करता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता, मैं इसका सबसे बड़ा सबूत 2022 का चुनाव है। डिसीजन ले लिया, सिटिंग विधायक कौन छोड़ता है अपनी सीट, वो कहीं से भी लड़े। मेरे पास कांग्रेस से तो लड़ने का ऑफर था ही, कांग्रेस से तो मैं लड़ ही सकता था, लेकिन हमने लॉयल्टी कभी नहीं छोड़ी। 2022 इसका उदाहरण है कि हमने अपना चुनाव छोड़ दिया और हम, जैसा हमारे नेता ने जो डिसीजन लिया हम उसके साथ रहे। उसमें चुनाव नहीं लड़ पाए तो नहीं लड़ पाए, नहीं तो कोई आज प्रधान भी, मौजूदा प्रधान भी अपना हारे या जीते वो अपना चुनाव नहीं छोड़ता। तो मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है, मेरे लिए है लॉयल्टी। मैं जहाँ रहता हूँ, जिस पार्टी में रहता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। और ये हमारे हाईकमान का, या इमरान भाई जो है हमारे नेता हैं, उनका हाईकमान का जो आदेश होगा, चुनाव लड़ने का होगा चुनाव लड़ेंगे, नहीं लड़ने का होगा तो पार्टी के लिए काम इसी तरह करते रहेंगे। अच्छा, जो स्थानीय स्तर पर जो पॉलिटिक्स चलती रहती है, गठबंधन की हो चाहे अन्य, उनको कैसे आप लोग देखते हैं? कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा अगर कोई घेरा जाता है तो वो इमरान मसूद को घेरने की कोशिश की जाती है। देखिए जिसका वजूद होता है उसी की तरफ ध्यान होता है सबका, ये तो एक जाहिर सी बात है। जिसका कोई वजूद ही नहीं होता वो क्यों, उसको कोई क्यों कहेगा? जिसका नाम होता है वही बदनाम भी होता है और वही आगे भी बढ़ने का काम करता है। तो इमरान भाई वो नेता हैं, आज आप देख रहे हैं कि जितनी पिछले 15-20 सालों में जो भी एमपी रहे पिछले, उन्होंने आवाज़ 20 सालों में नहीं उठाई जितनी इमरान साहब ने 1 सवा साल में लोकसभा में उठाने का काम किया। आप सब लोग गवाह हैं इस चीज़ के।
कोई मुद्दा ऐसा नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है जिस पर इमरान साहब ना बोल रहे हों, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, चाहे उसके व्यापारियों के मुद्दे हों, चाहे कानून व्यवस्था के मुद्दे हों, चाहे वक्फ का मुद्दा हो, उस पर कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिस पे बढ़ चढ़ करके उन्होंने ना बोला हो। और आज इसी का नतीजा है कि लोकसभा में जिस तरह का माहौल आज बना है, इससे पहले नहीं बना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को 11 साल लगभग हो गए हैं, 11.5 साल, लेकिन अब तक ऐसा माहौल नहीं बना है जिसमें विपक्ष एकजुट होता नजर आया हो। इसी का ये नतीजा है कि इमरान भाई ने और लोगों ने वहाँ पर आवाज़ बुलंद करके ये माहौल बनाने का काम किया। और आज राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं, मैं कहूँगा, कि जिनके पीछे आज सारा विपक्ष एकजुट है। आज एक ही मुद्दे पर जो अब तक कहते थे कि नहीं ये सब धांधली नहीं होती, चुनाव में कोई धांधली नहीं होती, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने वो साबित करके दिखाया, सबूत के साथ साबित करके दिखाया। आज चुनाव आयोग को मजबूर होना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, और आपने देखा कि 5-6 दिन की तैयारी के बाद भी चुनाव आयोग के पास कोई जवाब नहीं था इस तरह का जिससे जनता सेटिस्फाई हो पाती। उन्होंने क्या जवाब दिया आपने देखा? उन्होंने कहा कि हम अपनी बहन बेटियों की वीडियो कैसे दे सकते हैं। अरे भाई, आप लोग पर्दा, हमारी हिंदू मुस्लिम बहन बेटियों का पर्दा हटवा करके तो देख सकते हैं शक्ल, लेकिन आप वो वीडियो नहीं दे सकते जिसमें वोट डालते हुए दिखाए जाएं। ये कोई जवाब है? उनके पास कोई जवाब नहीं था। टोटली फेल, एक एजेंट की तरह से चुनाव आयोग यहाँ पर काम कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी अगर आज सत्ता की कुर्सी पर काबिज है तो वो इन्हीं एजेंसियों की वजह से काबिज है, वरना तो यहाँ का हिंदू मुसलमान ये समझ चुका है कि अब ये हिंदू मुसलमान इनका कार्ड नहीं चलेगा। आने वाले चुनाव में चाहे हिंदू मुसलमान सब मिलकर के इनका जवाब देने का काम करेंगे और इनको सत्ता से हटाने का काम करेंगे। ठीक है, धन्यवाद मसूद अख्तर जी। तो ये मसूद अख्तर हैं, पूर्व विधायक हैं, सहारनपुर देहात से। 2017 का चुनाव लड़ा था कांग्रेस से टिकट पर और वहां से जीत हासिल की थी। 22 का जब इलेक्शन आया तो जब इमरान मसूद भी समाजवादी पार्टी में गए थे तब मसूद अख्तर साहब भी जो है उनके साथ चले गए थे। लेकिन आज खुलासा हमने से सवाल करने इसलिए आए थे कि इनसे पूछ लें कि भाई आप सपा में हैं अभी या कांग्रेस में है, क्योंकि ऐलान इन्होंने कोई किया नहीं है कांग्रेस में शामिल होने का, और ना ही कांग्रेस की तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि मसूद अख्तर उसमें कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। हालांकि कह रहे हैं मसूद अख्तर जल्दी उनकी ज्वाइनिंग जो है हो जाएगी। इसके अलावा इमरान मसूद को लेकर जो तमाम आरोप प्रत्यारोप उनके ऊपर लगते रहते हैं उसको लेकर भी मसूद अख्तर साहब ने बात की, और साथ ही साथ आने वाले समय में मसूद अख्तर सहारनपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे इसका भी खुलासा उन्होंने कहीं ना कहीं कर दिया है। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।